नमस्कार, मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर, चूरू। सभी गुरुजनों का हार्दिक अभिनंदन। ज्ञान गंगा टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम जो DCE राजस्थान व गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर राजस्थान द्वारा आयोजित किया गया, यह हम सब के लिए बहुत ही लाभदायक रहा है। मेरे को PG करने का सौभाग्य गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर से प्राप्त हुआ। मैंने PG गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर से 2010 में की। हमारे को गुरुजन हैं, मैडम जी हैं, सुषमा जी जैन, नरेंद्र जी भोजक, भंडारी सर, वर्मा जी सर, इन सभी गुरुजनों से पढ़ने का हमें मौका मिला। हम अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि हमें गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज जो नेक द्वारा A ग्रेड प्राप्त है उसमें पढ़ने का मौका मिला और अभी ट्रेनिंग करने का मौका मिला। मैं ग्रुप नंबर 5 से ग्रुप नंबर 5 के सभी सदस्यों सहित CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पर अपना एक व्याख्यान देता हूं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को बेथे व वान वलेक ने प्रस्तुत किया था। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी मुख्य रूप से कॉम्प्लेक्स को समझाने के लिए दी। कॉम्प्लेक्स में होता क्या है, एक मेटल होता है जिसको अपने सेंट्रल मेटल कह देते हैं। ये मेटल है हो नॉन मेटल हो तो अपने ऐसे कहते हैं सेंट्रल एटम है। सेंट्रल एटम किसी लिगेंड के साथ जुड़ता है, लिगेंड के पास लोन पेयर डोनेट कर ये बॉन्ड बनाता है। पहले ऐसा माना जाता था कि ये बॉन्ड है वो कैसा बॉन्ड है, लिगेंड के बीच है, मेटल का हो या सेंट्रल एटम को नॉन मेटल भी हो सकता है, वह लिगेंड के बीच में एक आकर्षण होता है। वो किस प्रकार का पहले ये माना जाता था ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, लेकिन वास्तव में कैसा होता है, इनके बीच में मेटल व लिगेंड के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है। यानी कि अपने ऐसे कहें इनके बीच में एक आयनिक बंध होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है। मेटल और लिगेंड के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, वो आयनिक बॉन्ड टाइप का होता है। यह CFT है वो मुख्य रूप से d ऑर्बिटल के बारे में बताती है। d ऑर्बिटल है वो 5 होते हैं, इसको अपने ऐसे कहें dxy है, dyz है, dxz है, dx2y2 है और dz2 है। dxy में क्या होगा, कक्षक पालियां x और y के मध्य पाई जाती है। dyz में क्या होगा, कक्षक पालियां हैं वो y और z के बीच में पाई जाती है। dxz में जो कक्षक पालियां हैं वो x व z के बीच पाई जाती है, x z के बीच में पाई जाती है। जबकि x2y2 में जो कक्षक पालियां हैं वो मुख्य अक्ष x और y अक्ष पर होती है। जबकि dz2 में जो कक्षक पालियां हैं वो z के ऊपर होती है। एक कक्षक पाली होती है वो बेलनाकार होती है, एक कक्षक पाली होती है वो बेलनाकार होती है। तो इस प्रकार से D जो 5 कक्षक हैं इनका ओरिएंटेशन है वो अलग अलग टाइप का है। तो जब D ऑर्बिटल के पास लिगेंड आता है तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन हैं और d ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होने के कारण इनके बीच में रिपल्सन होता है। और रिपल्सन है उसके आधार पर d ऑर्बिटल जो डीजेनरेट d ऑर्बिटल थे जिनकी एनर्जी थी वो बिल्कुल बराबर थी, उनमें डिवाइडेशन हो जाता है, d ऑर्बिटल की एनर्जी में डिफरेंस आ जाता है। वो डिफरेंस किस प्रकार से आता है उस बात को अपने समझें। जैसे 5d ऑर्बिटल है,
ये 5d ऑर्बिटल हैं, ये d ऑर्बिटल है 5, इनको dxy dyz dxz ds² y² और dz² है। ये मेटल के अंदर थे, जब इसके पास मेटल के अंदर थे, जब इसके पास लिगेंड आता है तो अब इनकी ऊर्जा में विपाटन हो जाता है। जब ये केवल धातु के अंदर होते हैं तो इनकी एनर्जी कम होती है, और जब इनके पास लिगेंड आता है तो इनकी एनर्जी बढ़ती है। लिगेंड जब इनके नज़दीक आता है तो प्रतिकर्षण से एनर्जी बढ़ती है। उसके बाद में जब लिगेंड बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी है इनकी एनर्जी में विपाटन हो जाता है। कुछ की एनर्जी कम हो जाती है, कुछ की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें जैसे ऑक्टाहेड्रल हो, ऑक्टाहेड्रल संकुल बन रहा हो, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता हो, उस समय T2G की एनर्जी होती है वो कम होती है, जबकि Eg की एनर्जी होती है वो अधिक होती है। T2G के अंदर आते हैं dxy dyz dxz, और Eg में आते हैं dx² y² और dz²। इनके बीच में यदि ऑक्टाहेड्रल है तो एनर्जी गैप को अपने डेल्टा ओ से कह देते हैं। डेल्टा ओ का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा ओ। और जो ये एनर्जी इतनी थी, इससे कुछ की लो हो गई, कुछ की हाई हो गई। लो हुई है वो कितनी हुई है -0.4 डेल्टा ओ, और हाई हुई है वो कितनी हुई है +0.6 डेल्टा ओ। ये ऑक्टाहेड्रल में है। यदि ये संकुल ऑक्टाहेड्रल न होकर टेट्राहेड्रल होता तो टेट्राहेड्रल का मैं इधर बनाता हूँ, टेट्राहेड्रल होता है तो उसमें ऐसा होता है कि ई कक्षक है उसकी एनर्जी कम होती है, और T2G की एनर्जी क्या होती है, T2 की एनर्जी अधिक होती है। टेट्राहेड्रल में जी नहीं लगाते, T2 की एनर्जी अधिक, Eg की एनर्जी, यानी कि ऑक्टाहेड्रल का उल्टा होता है। तो जब डिजेनरेट डी ऑर्बिटल के पास लिगेंड आता है तो उनकी एनर्जी में क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। टेट्रागोनल प्रकार का कोई कॉम्प्लेक्स बना हो, ये ऑक्टाहेड्रल का मतलब मेटल है, चारों जो स्क्वायर प्लेनर, और एक लिगेंड ऊपर एक लिगेंड नीचे, जिससे ये क्या बन गया, ये ऑक्टाहेड्रल इस प्रकार का होता है। तो T2G की एनर्जी कम, Eg की एनर्जी अधिक होती है। यदि ये टेट्रागोनल होता तो क्या होता, टेट्रागोनल के अंदर जो जेड वाले हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। ये कम क्यों हो जाती है वो अभी अपने समझते हैं। तो इनकी एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। किसकी, इन दो की, जेड वालों की, डी और dxy की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी कि xy की बढ़ गई, जो zx है उस वाले की एनर्जी क्या हो गई, कम हो जाती है टेट्रागोनल में। और इसमें z वाला है dz², तो dz² की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि dx² y² की एनर्जी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इससे टेट्रागोनल है तो ये इस डेल्टा को क्या कह देंगे, टेट्रागोनल कह देंगे। यदि यह संकुल स्क्वायर प्लेनर हो, वर्ग समतलीय होता है, तो जेड वालों की एनर्जी और कम हो जाती है। यानी कि अपने ऐसे कह दें dxz और dyz की एनर्जी कम हो गई, जबकि इस dz² की एनर्जी में और कमी आती है। तो dz² dxy की एनर्जी थोड़ी तुलनात्मक रूप से बढ़ जाती है, dxy और x² y² की एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। तो ये जो होता है उसको क्या कहेंगे, डेल्टा SP, यानी क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी फॉर स्क्वायर प्लेनर। तो जो क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी है वो सबसे अधिक होती है डेल्टा SP की, उसके बाद में किसका, डेल्टा टेट्रागोनल, उसके बाद में किसकी होती है, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल,
और उसके बाद में किसकी होती है, ये एनर्जी गैप बहुत ही छोटा होता है, डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा टी है वो सबसे छोटा होता है। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण है रिपल्सन। रिपल्सन अधिक होता है, रिपल्सन अधिक होता है तो डेल्टा ओ का मान बढ़ जाता है, रिपल्सन कम होता है डेल्टा डेल्टा का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। रिपल्सन यदि टेट्रा एड्रल संकुल है तो डेल्टा टी से दर्शाते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को, और यदि ऑक्टाहेड्रल है तो डेल्टा ओ से दर्शा देते हैं। यदि टेट्रागोनल प्रकार का कॉम्प्लेक्स है तो डेल्टा टेट्रागोनल और डेल्टा स्क्वायर प्लेनर। अब इनमें संबंध क्या होता है, डेल्टा टी बराबर होता है 4/9 डेल्टा ओ, और डेल्टा ओ बराबर क्या होता है, डेल्टा एस पी होता है वो बड़ा होता है, सबसे बड़ा। तो डेल्टा एस पी कितना बड़ा, डेल्टा एस पी होता है वो 1.33 डेल्टा ओ के इक्वल होता है। तो इनकी एनर्जी किसकी कम क्यों हो गई, किसकी अधिक क्यों हो गई, जैसे देखो dxy डिवाइजेड और dxz होता है, इनमें जो ऑर्बिटल लोब होते हैं वो बिटवीन द एक्सिस होते हैं। जैसे ये एक्स वाई एक्सिस है तो लोब है वो इस प्रकार से है, यानी कि इनके बिटवीन द एक्सिस है, इनके बीच में है, यानी कि अक्षों के बीच में इस प्रकार से लोब है। और जो इजी कक्षक हैं ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इनमें जो ऑर्बिटल लोब है वो अक्षों के ऊपर है, ऑन द एक्सिस है, जिसके कारण यदि लिगेंड प्रेजेंट हो अक्षों पर, एक्सिस पर उपस्थित हो तो क्या होगा, तो एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा। और जैसे टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल इस प्रकार से होता है, तो इसमें जो ऑर्बिटल लोब है वो बिटवीन द एक्सिस थी, उनकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे देखो टेट्राहेड्रल है वो इस प्रकार से होगा, टेट्राहेड्रल होता है वो इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है। तो अब देखो, यानी कि इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में जैसे मान लो ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, तो ये जेड अक्ष है, तो जो लोब है वो अक्षों के बीच में है, अक्षों के बीच में, तो अक्षों के बीच वालों में रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसीलिए T2 की एनर्जी क्या हो गई, इसमें बढ़ गई है, E की एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है। और जब ऑक्टाहेड्रल है उनमें जैसे देखो ऑक्टाहेड्रल इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का होता है, तो जैसे मान लो इसको मैं x मान लूँ, इसको y मान लूँ, इसको z मान लूँ, तो x y z पर ही लोब है, तो x y z पर है, तो जो अक्षों पर जिसमें जिस ऑर्बिटल में लोब है वो अक्षों पर होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, और अक्षों पर एनर्जी अपने dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर की होती है। तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, थोड़ा समय का अभाव है, तो थैंक्स। मैं राजेश लखेरा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर चूरू, डूंगर महाविद्यालय का पूर्व विद्यार्थी। तो थैंक्स।